वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्ने कुरु मे देवे सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आप ही की तरह मैं भी बचपन में रामायण, महाभारत, जय श्री कृष्णा, जय हनुमान ऐसे सीरियल्स देख के पला बड़ा हूँ। इन सीरियल्स में या इनको छोड़ के और भी जो माइथोलॉजिकल सीरीज़ हुआ करती थी या फिर एपिक सीरीज़ हुआ करती थी, उनमें पतिव्रता धर्म का बहुत बार उल्लेख हुआ है। तो आज का जो वीडियो है ये इसी पतिव्रता धर्म के ऊपर है। क्या होता है यह पतिव्रता धर्म और कौन से ऐसे गुण होते हैं जो एक नारी को पतिव्रता स्त्री बनाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पर वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध है, आपसे एक निवेदन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर आपको आज की कथा पसंद आए, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की जो कथा है इसका उल्लेख आपको शिव पुराण में मिलता है। जब शिव भगवान की शादी संपन्न हो गई थी और पार्वती जी की विदाई का समय था, तब पार्वती जी की माता मैना के मनोभाव को जानते हुए उनके पास ही खड़ी एक सती साध्वी ब्राह्मण पत्नी ने पार्वती जी को पतिव्रता धर्म का उपदेश दिया। तो आइए सुनते हैं कि उन ब्राह्मण पत्नी ने पार्वती जी से क्या कहा। वह ब्राह्मण पत्नी पार्वती जी से कहती हैं, हे गिरिराज किशोरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरा यह वचन सुनो। यह धर्म को बढ़ाने वाला, यह लोक और परलोक में भी आनंद देने वाला तथा श्रोताओं की भी सुख की प्राप्ति कराने वाला है। संसार में पतिव्रता नारी ही धन्य है, दूसरी नहीं। वह विशेष रूप से पूजनीय है। पतिव्रता सब लोगों को पवित्र करने वाली और समस्त पाप राशि को नष्ट कर देने वाली है। हे शिवे, जो पति को परमेश्वर के समान मानकर प्रेम से उसकी सेवा करती है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग कर अंत में कल्याणमयी गति को पाती है। सावित्री, लोपामुद्रा, अरुंधति, शांडली, शतरूपा, अनुसूया, लक्ष्मी, स्वाधा, सती, संज्ञा, सुमति, श्रद्धा, मैना और स्वाहा, ये तथा और भी बहुत सी स्त्रियां साध्वी कही गई हैं। वे अपने पतिव्रत के बल से ही सब लोगों की पूजनीय तथा ब्रह्मा, विष्णु, शिव एवं मुनीश्वरों की भी माननीय हो गई हैं। इसलिए तुम्हें अपने पति भगवान शंकर की सदा सेवा करनी चाहिए। वे दीन दयालु, सबके सेवनीय और सत्पुरुषों के आश्रय हैं। श्रुतियों और स्मृतियों में पतिव्रत धर्म को महान बताया गया है। इसको जैसा श्रेष्ठ बताया जाता है वैसा दूसरा धर्म नहीं है। पतिव्रत धर्म में तत्पर रहने वाली स्त्री अपने प्रिय पति के भोजन कर लेने पे ही भोजन करे। हे शिवे, जब पति खड़ा हो तब साध्वी स्त्री को खड़ा ही रहना चाहिए। शुद्ध बुद्धि वाली साध्वी स्त्री प्रतिदिन अपने पति के सो जाने पर ही सोए और उसके जागने से पहले ही जग जाए। वह छल कपट छोड़कर सदा उसके लिए हितकर कार्य ही करे। हे शिवे, साध्वी स्त्री को चाहिए कि जब तक वस्त्राभूषणों से विभूषित ना हो ले तब तक वह अपने पति की दृष्टि के सन्मुख न आए। यदि पति किसी कार्य से परदेश में गया हो तो उन दिनों उसे कदापि श्रृंगार नहीं करना चाहिए। पतिव्रता स्त्री कभी पति का नाम न ले। पति के कटु वचन कहने पर भी वह बदले में कड़ी बात न कहे। पति के बुलाने पर वह घर के सारे कार्य छोड़कर तुरंत उसके पास चली जाए। फिर पति जो आदेश दे उसका वह प्रसन्न हृदय से पालन करे। वह घर के दरवाजे पर देर तक ना खड़ी रहे, दूसरे के घर ना जाए। कोई गोपनीय बात जानकर हर एक के सामने उसे प्रकाशित ना करे। पति के बिना कहे ही उसके लिए पूजन सामग्री स्वयं जुटा दे तथा उनके हित साधक यथोचित अवसर की प्रतीक्षा करती रहे। पति की आज्ञा लिए बिना कहीं तीर्थ यात्रा के लिए भी ना जाए। लोगों की भीड़ से भरी हुई सभा या मेले आदि के उत्सवों को देखना वह दूर से ही त्याग दें। जिस नारी को तीर्थ यात्रा का फल पाने की इच्छा हो उसे अपने पति का चरणोदक पीना चाहिए। उसके लिए उसी में सारे तीर्थ और क्षेत्र हैं, इसमें संशय नहीं है। पतिव्रता नारी पति के उच्छिष्ट अन्न आदि को परम प्रिय भोजन मानकर ग्रहण करे और पति जो कुछ दे उसे महाप्रसाद मानकर सिरोधार्य करे। देवता, पितर, अतिथि, सेवक वर्ग, गो तथा भिक्षु समुदाय के लिए अन्न का भाग दिए बिना कदापि भोजन न करें। पतिव्रत धर्म में तत्पर रहने वाली गृहदेवी को चाहिए कि वह घर की सामग्री को संयत एवं सुरक्षित रखे। गृह कार्य में कुशल हो,
सदा प्रसन्न रहे और खर्च की ओर से हाथ खींचे रहे। पति की आज्ञा लिए बिना उपवास व्रत आदि ना करे, अन्यथा उसे उसका कोई भी फल नहीं मिलता और वह परलोक में नरकगामिनी होती है। पति सुखपूर्वक बैठा हो या इच्छा अनुसार क्रीड़ा विनोद अथवा मनोरंजन में लगा हो, उस अवस्था में कोई आंतरिक कार्य आ पड़े तो भी पतिव्रता स्त्री अपने पति को कदापि ना उठाए। पति नपुंसक हो गया हो, दुर्गति में पड़ा हो, रोगी हो, बूढ़ा हो, सुखी हो अथवा दुखी हो, किसी भी दशा में नारी अपने उसे एकमात्र पति का उल्लंघन ना करे। रजस्वला होने पर वह 3 रात्रि तक पति को अपना मुख ना दिखाए, अर्थात उससे अलग रहे। जब तक स्नान करके शुद्ध ना हो जाए तब तक अपनी कोई बात भी वह पति के कानों में ना पड़ने दे। अच्छी तरह स्नान करने के पश्चात सबसे पहले वह अपने पति के मुख का दर्शन करे, दूसरे किसी का मुख कदापि ना देखे अथवा मन ही मन पति का चिंतन करके सूर्य का दर्शन करे। पति की आयु बढ़ाने की अभिलाषा रखने वाली पतिव्रता नारी हल्दी, रोली, सिंदूर, काजल आदि, चोली, पान, मांगलिक आभूषण आदि, केशों को संवारना, चोटी गूंथना तथा हाथ कान के आभूषण, इन सबको अपने शरीर से दूर ना करे। धोबिन, छिनाल या कुल्टा, सन्यासिनी और भाग्यहीन स्त्रियों को वह कभी अपनी सखी ना बनाए। पति से द्वेष करने वाली स्त्री को वह कभी आदर ना करे, कहीं अकेले ना खड़ी हो, कभी नंगी होकर ना नहाए। सती स्त्री ओखली, मूसल, झाड़ू, सील, जात और द्वार के चौखट के नीचे वाली लकड़ी पर कभी न बैठे। मैथुन काल के सिवा और किसी समय में वह पति के समान धृष्टता न करे। जिस वस्तु में पति की रुचि हो उससे वह स्वयं भी प्रेम करे। पतिव्रता देवी सदा पति का हित चाहने वाली होती है। वह पति के हर्ष में ही हर्ष मानती है और पति के मुख पर विषाद की छाया देख स्वयं भी विषाद में डूब जाती है तथा वह प्रियतम पति के लिए ऐसा बर्ताव करे जिससे वह उन्हें प्यारी लगे। पुण्यात्मा पतिव्रता स्त्री संपत्ति और विपत्ति में पति के लिए एक ही सी रहे, अपने मन में कभी विकार न आने दे और सदा धैर्य धारण किए रहे। घी, नमक, तेल आदि के समाप्त हो जाने पर भी पतिव्रता स्त्री पति से सहसा यह न कहे कि अमुक वस्तु नहीं है। वह पति को कष्ट या चिंता में न डाले। हे देवेश्वरी, पतिव्रता नारी के लिए एकमात्र पति ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव से भी अधिक माना गया है। उसके लिए अपना पति शिवरूप ही है, जो पति की आज्ञा का उल्लंघन करके व्रत और उपवास आदि के नियम का पालन करती है। वह पति की आयु हर लेती है और मरने पर नरक में जाती है। जो स्त्री पति के कुछ कहने पर क्रोधपूर्वक कठोर उत्तर देती है, वह गांव में कुतिया और निर्जन वन में सियारिन होती है। नारी पति से ऊंचे आसन पर ना बैठे, दुष्ट पुरुष के निकट न जाए और पति से कभी कातर वचन ना बोले। किसी की निंदा ना करे, कलह को दूर से ही त्याग दे। गुरुजनों के निकट ना तो उच्च स्वर से बोले और ना हंसे। जो बाहर से पति को आते देख तुरंत अन्न, जल, भोज्य वस्तु, पान और वस्त्र आदि से उनकी सेवा करती है, उनके दोनों चरण दबाती है, उनसे मीठे वचन बोलती है तथा प्रियतम के खेद को दूर करने वाले अन्य उपायों से प्रसन्नतापूर्वक उन्हें संतुष्ट करती है, उसने मानो तीनों लोगों को तृप्त एवं संतुष्ट कर दिया। पिता, भाई और पुत्र परिमित सुख देते हैं, परंतु पति असीम सुख देता है। अतः नारी को सदा अपने पति का पूजन, आदर, सत्कार करना चाहिए। पति ही देवता है, पति ही गुरु है और पति ही धर्म, तीर्थ एवं व्रत है। इसलिए सबको छोड़कर एकमात्र पति की ही आराधना करनी चाहिए। जो दुर्बुद्धि नारी अपने पति को त्याग कर एकांत में विचरती है, वह वृक्ष के खोखले में शयन करने वाली क्रूर उल्की होती है। जो पराये पुरुष को कटाक्षपूर्ण दृष्टि से देखती है, वह ऐंचातानी देखने वाली होती है। जो पति को छोड़कर अकेले मिठाई खाती है, वह गांव में सूरी होती है अथवा बकरी होकर अपनी ही विष्ठा खाती है। जो पति को तू कहकर बोलती है, वह गूंगी होती है। जो सौत से सदा ईर्ष्या रखती है, वह दुर्भाग्यवती होती है। जो पति की आंख बचाकर किसी दूसरे पुरुष पर दृष्टि डालती है, वह कानी, टेढ़े मुंह वाली तथा कुरूपा होती है। जैसे निर्जीव शरीर तत्काल अपवित्र हो जाता है, उसी तरह पतिहीना नारी भली भांति स्नान करने पर भी सदा पवित्र ही रहती है। लोक में वह माता धन्य है, वह जन्मदाता पिता धन्य है तथा वह पति भी धन्य है जिसके घर में पतिव्रता देवी वास करती है। पतिव्रता के पुण्य से पिता, माता और पति के कुल की 3-3 पीढ़ियों के लोग स्वर्ग लोक में सुख भोगते हैं। जो दुराचारणीय स्त्रियां अपना शील भंग कर देती हैं, वह अपने माता पिता और पति तीनों के कुलों को नीचा गिराती हैं।
तथा इस लोक और परलोक में भी दुख भोगती हैं। पतिव्रता के पैर जहाँ जहाँ पृथ्वी का स्पर्श करते हैं वहाँ वहाँ की भूमि पापहारिणी तथा परम पावन बन जाती है। भगवान सूर्य, चंद्रमा तथा वायुदेव भी अपने आप को पवित्र करने के लिए ही पतिव्रता का स्पर्श करते हैं और किसी दृष्टि से नहीं। जल भी सदा पतिव्रता का स्पर्श करना चाहता है और उसका स्पर्श करके वह अनुभव करता है कि आज मेरी जड़ता का नाश हो गया तथा आज मैं दूसरों को पवित्र करने वाला बन गया। भार्या ही गृहस्थ आश्रम की जड़ है, भार्या ही सुख का मूल है, भार्या से ही धर्म के फल की प्राप्ति होती है तथा भार्या ही संतान की वृद्धि में कारण है। क्या घर घर में अपने रूप और लावण्य पर गर्व करने वाली स्त्रियां नहीं हैं? परंतु पतिव्रता स्त्री तो विश्वनाथ शिव के प्रति भक्ति होने से ही प्राप्त होती है। भार्या से श्लोक और परलोक दोनों पर विजय पाई जा सकती है। भार्याहीन पुरुष देव यज्ञ, पितृयज्ञ और अतिथि यज्ञ करने का अधिकारी नहीं होता। वास्तव में गृहस्थ वही है जिसके घर में पतिव्रता स्त्री है। दूसरी स्त्री तो पुरुष को उसी तरह अपना ग्रास बनाती है जैसे जरावस्था एवं राक्षसी। जैसे गंगा स्नान करने से शरीर पवित्र होता है, उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने पर सब कुछ पावन हो जाता है। पति को ही इष्ट देव मानने वाली सती नारी और गंगा में कोई भेद नहीं है। पतिव्रता और उसके पतिदेव उमा और महेश्वर के समान हैं। अतः विद्वान मनुष्य उन दोनों का पूजन करते हैं। पति प्रणव है और नारी वेद की ऋचा। पति तप है तो स्त्री क्षमा। नारी सत्कर्म है और पति उसका फल। हे शिवे, सती नारी और उसके पति दोनों दंपति धन्य हैं। तो दोस्तों, ब्राह्मण पत्नी द्वारा पार्वती जी को दिया हुआ पतिव्रता धर्म का उपदेश यहाँ समाप्त होता है और इसी के साथ आज का ये वीडियो भी समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये कथा कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, आपसे फिर से निवेदन है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।